अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। नाज़रीन, मरहूम अरशद शरीफ का जख्म अभी भरा नहीं था कि निजी टीवी के रिपोर्टर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली सदफ नईम लॉन्ग मार्च की रिपोर्टिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर खालिके हकीकी से जा मिली। सदफ नईम की पहचान एक मेहनती रिपोर्टर की थी। अपने काम को अपना जुनून समझते हुए एक दिहाई से ज्यादा अरसे से सहाफत से वाबस्ता थी। बिल्कुल, अब अल्लाह ताला से दुआ है कि सदफ नईम के दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। नाजरीन, अभी चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लॉन्ग मार्च का चौथा रोज, बैकडोर मुज़ाकिरात, हकीकत या अफसाना, कंफ्यूज कौन, हुकूमत या पीटीआई? इमरान खान की कानूनी मुश्किलात बढ़ गई। ममनुआ फंडिंग का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। गिरफ्तारी का भी इम्कान। ज़िमनी इंतखाबात, 5 हलकों में ख़वातीन 10% से कम वोट। इंतखाब कलअदम होगा या जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा? डॉलर के मुकाबले में रुपया फिर तगड़ा। पहली तिमाही में महंगाई की शरह 25% बढ़ गई। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करें तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च की, जो आज चौथे रोज भी जीटी रोड पर रवा दवा हैं और उम्मीदों और तवक्कात के बरक्स ताहाल मुज़ाकिरात का सूरज तलू नहीं हुआ। तजियाकारों और सियासी पंडितों की जानिब से लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, मगर दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ के सबब ताहाल ऐसा ना हो सका। हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म शरीफ ने इस हवाले से क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए। आने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार है। मैंने कहा मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क बुरानी कैफियत में ना आए। उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी है, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, और भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। नाजरीन, तो अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने तो मुज़ाकरात की पेशकश शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, मगर वफाकी वुज़रा ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए सिर्रे से ही मुज़ाकरात का इम्कान ही मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ और दीगर वुज़रा आज़म ने इस पे क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये हमारी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की, ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं, या और इस फितना मार्च के ज़रिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे है, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। इख्तिदार क्या छिन गया है कि मीटर हो गए हैं। ये इलेक्शन की डेट मांगते हैं। 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। तो नाज़रीन, वफाकी वज़रा की गुफ्तगू आपने सुनी। तो आपको बताएं कि कल लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात को मुस्तरद करते हुए मुत्तहिदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। भिजवाया और शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सख्त रवैये का मुजाहिरा अपनी जगह, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान और मुत्तहिदा हुकूमत के बयानात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में बैकडोर राब्ते जो हैं वो होते हैं। वो लॉन्ग मार्च जितने भी हुए मुज़ाकरात तो बैकडोर पे होते हैं ना, तो वो हो रहे हैं मुज़ाकरात। तो नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। तो इसी हवाले से इमरान खान ने कल कंटेनर पर एक इम्कान के जवाब में क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। बातचीत करनी हो तो कौन करेगा आपकी तरफ से बातचीत? डॉक्टर आरिफ अलवी।
बिल्कुल, आपने सुना कि इमरान खान ने क्या कहा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आखिर हकीकत क्या है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, मुफाहमत के बंद दरवाजे बंद ही हैं या बैकडोर कोई भी डिप्लोमेसी के जरिए इन्हें खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सहूलतकार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि इन कोशिशों की कामयाबी का इम्कान भी है या नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, सलमान आबिद साहब से हम बात करेंगे, जो सीनियर तजियाकार के तौर पर जानने जाते हैं। सलमान आबिद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले ये बताइएगा कि ये बैकडोर मुज़ाकरात की कभी पेशगोई की जाती है और कभी तरदीद की जाती है। हुकूमत की जानिब से भी तरदीद की गई, इमरान खान की जानिब से भी तरदीद की गई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही, वो कहते हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़रा ये बताइएगा, आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्या वाकई ही मुज़ाकरात हो रहे हैं या उसमें दाल में कुछ काला है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, ये कोई पहली दफ़ा किसी के साथ नहीं हो रहे। हमेशा से सियासत फ्रंट फुट पे कुछ और होती है और बैक फुट पे कुछ और होती है। और ये जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, इसका इजहार तो जो आपने देखा, DGISPR ने भी इसका तस्लीम किया, इमरान खान साहब ने भी तस्लीम किया, डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी तस्लीम किया कि पसे पर्दा जो बातचीत चल रही थी वो नतीजा खेज नहीं हो सकी। तो ये कि ये एतराफ़ तो मौजूद है ना कि बातचीत चल रही थी, और जो लोग ये समझते हैं कि बातचीत खत्म हो गई है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बातचीत में डेडलॉक जरूर आया था, तातुल पैदा हुआ था, लेकिन बातचीत अभी भी किसी न किसी शक्ल में चल रही है। और यह इजहार अभी आपने अपने इंट्रो में किया कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जहां बातचीत होनी है वहां हो रही है। तो ये जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो बराह रास्त हुकूमत के साथ नहीं हो रही, इमरान खान की। इमरान खान की बातचीत बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है। और जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ को उन्होंने तमाम इख्तियारात दिए हुए हैं, तो ये वही गुफ्तगू है, वही डायलॉग है जो आरिफ अलवी साहब पहले राउंड में भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ एक सहूलत तौर पे करते रहे। और ये देखिए, ये बहुत जरूरी है कि ये डायलॉग हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान किसी किस्म की महाजराई का मुतमईन नहीं हो सकता। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह पर ला के कुछ लोग और कुछ लोग की बुनियाद पे मफाहमत करवाना चाहती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो एस्टेब्लिशमेंट को तारीफ करनी चाहिए। और मैं उन लोगों में से तो मैं कह रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन तो कभी शायद मिलकर डायलॉग ना करे जब तक कोई तीसरा फरीक इसमें नहीं बैठेगा। और तीसरा फरीक एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं की मदद से डायलॉग हो रहे हैं। सर, अभी जैसे कि आपने बात की कि तीसरा फरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और उन्हीं की मदद से जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन इसकी तरदीद कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम लोग कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। सर, फॉर इंस्टेंस अगर इन फ्यूचर मुज़ाकरात नहीं होते तो सूरत हाल आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत या अपोजिशन जब तरदीद कर रहे हैं उनको तरदीद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकडोर मुज़ाकरात को कभी उस तरह से कोई ओन नहीं करता। एक बात, वो अपना नतीजा जब निकालेंगे तो फिर सब उसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो आपने सवाल उठाया है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत टकराव की तरफ जाएगी। और जब टकराव होगा तो महाजराई भी बढ़ेगी, टकराव भी होगा। और अगर ये टकराव बढ़ जाता है तो फिर इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के ऊपर सवालिया निशान लगेगा और उन कुव्वतों को फायदा पहुंचेगा जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं। या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगेगी या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा अगर हमने आपस में मफाहमत ना की। तो बेहतर है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मफाहमत का रास्ता इख्तियार करे। यही पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मफाद में है। इससे जितना दूर भागेंगे मफाहमत से, उतना ही ज्यादा टकराव और महाजराई का जो इम्कान है वो बढ़ जाएगा, जो किसी के मफाद में नहीं हो। सही। सलमान आबिद साहब, जरा एक और चीज़ पे भी निशानदेही कीजिएगा, क्योंकि जब से इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और इनसे इक़्तिदार लिया गया या इक़्तिदार से ये हुए आउट, उसके बाद से ये तमाम तरह अगर मामलात पर हम नज़र डालें तो चौधरी बरादरान की जो सियासत है वो बड़ी गर्दिश में रही और मीडिया पर तमाम तर मामलात इन्हीं पर ही मुनहसर नजर आए। और अब भी ये है कि PTI सारी तरदीद करती है, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये परवेज़ इलाही का इंडिकेट करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की ज़मानत में कोई अक्कासी कर सकता है? देखिए, परवेज इलाही भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत हो जाए। और खुद PTI के लोग भी ये चाह रहे हैं कि मफाहमत के साथ ही इंतखाबात का रास्ता निकल आए। तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, चाहे वो वाया परवेज इलाही हो, चाहे वो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के हो, या उसमें अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक कोई रोल प्ले कर रहे हो। मतलब तो है कि मसले का हल निकलना चाहिए। अगर मसले का हल निकल आता है
तो ये जो लोग भी मफाहमत करवा रहे हैं उनको क्रेडिट देना होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर ये नहीं बिल्कुल निकलता देना तो होगा। फिर ये मसला तो बनेगा ना। बात यह है कि परवेज इलाही साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं बिल्कुल। और वो बड़े जबरदस्त किस्म के मामलात को डील करने की सलाहियत भी रखते हैं और उनकी कोशिश है कि इमरान खान का और एस्टेब्लिशमेंट का टकराव ना हो, क्योंकि अगर टकराव नहीं होगा तो वो खुद चौधरी परवेज इलाही की सियासत के मफाद में है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर सियासत करना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि इनका एस्टेब्लिशमेंट सलमान आबिद साहब, माजरत कता कलामी की, आज मेरी काफिले के बड़े अहम रुकन से बात हुई तो उन्होंने यहां तक मुझे बताया कि इमरान खान साहब किसी भी चीज पर मुशावरत के लिए या बातचीत करने के लिए डायरेक्ट परवेज इलाही से बात नहीं करते, वो मोनस इलाही के थ्रू सारी बात। एक ही बात है ना, मूनस इलाही से कर ले या परवेज इलाही से कर ले, बाप बेटे में तो कोई दूरी नहीं है ना। उनका कंफर्ट जोन जो है वो मूनस इलाही के साथ बहुत अच्छा है इमरान खान का, तो यकीनी तौर पे वो मूनस इलाही जो है वो परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। नतीजा निकलना चाहिए, अगर वाकई ये कोई नतीजा निकाल सकते हैं।